अस्सलाम वालेकुम कोडर्स एंड फ्यूचर डेवलपर्स। आज हम सीखने वाले हैं पाइथन के कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो कि प्रोग्रामिंग के जज होते हैं। ये फैसला करते हैं क्या दो वैल्यूज़ बराबर हैं, क्या कोई वैल्यू ज़्यादा है या क्या कोई वैल्यू छोटी है। और इनका जवाब सिर्फ दो लफ्ज़ों में होता है, ट्रू या फॉल्स। अब ट्रू या फॉल्स सुन के हमारे दिमाग में कुछ याद आया होगा आपको कि हम पीछे डाटा टाइप्स में बूलियन नंबर्स पढ़ चुके हैं और वो थे ट्रू या फॉल्स। अब हम इनका इस्तेमाल देखेंगे। तो पहले समझते हैं कि कंपैरिजन का मतलब क्या होता है। कंपैरिजन का मतलब है दो चीज़ों का मुआवजा करना और देखना। मुआवजा का मतलब कंपेयर करना। कंपेयर क्या करना है कि क्या दोनों सेम हैं, क्या अलग हैं, क्या पहला बड़ा है या छोटा है। पाइथन में ये काम करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अब चलते हैं एक एक ऑपरेटर की तरफ डिटेल में एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले पहला ऑपरेटर सीखने के लिए यहाँ मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी operator1.py के नाम से। तो पहला ऑपरेटर क्या है? पहला ऑपरेटर है डबल इक्वल ऑपरेटर, जिसे हम कहते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। ये क्या करता है? ये चेक करता है क्या दोनों वैल्यूज बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो ये हमें आंसर ट्रू देगा और अगर बराबर नहीं है तो ये आंसर फॉल्स देगा। अब हम इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ मैं लिखूँ operator1 इक्वल 5 इक्वल 5 एंड देन मैं operator1 को अगर प्रिंट करूँ और इसको रन कर दूँ तो यहाँ मुझे आंसर ट्रू मिला, यानी कि 5 इक्वल 5 ये ट्रू है। हमने डबल इक्वल का इस्तेमाल किया। और इसी तरह अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अगर मैं लिखूँ ऑपरेटर नंबर 2 इक्वल 4 डबल इक्वल 2 और जब मैं इस ऑपरेटर नंबर 2 को प्रिंट करूँगी और जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ मुझे आंसर फॉल्स मिलेगा, क्योंकि 4 इक्वल टू कभी बराबर नहीं हो सकते। तो अब हम ऑपरेटर नंबर 2 सीखने के लिए भी यहाँ एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे ऑपरेटर नंबर 2.py के नाम से। तो अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर नंबर 2 क्या है। ऑपरेटर नंबर 2 है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ये क्या करता है? ये चेक करता है कि दोनों वैल्यूज़ बराबर नहीं हैं। अगर अलग हैं तो ट्रू प्रिंट होगा और अगर सेम है तो फॉल्स प्रिंट होगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। नॉट इक्वल टू रिप्रेजेंट किससे होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल के मार्क से। तो अब इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं लिखूं ऑपरेटर नंबर 1 इक्वल 3 एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल और 7 और जब मैं ऑपरेटर 1 को प्रिंट करूंगी ये प्रोग्राम चेक कर रहा है कि क्या 3 7 से अलग है, तो ये ट्रू प्रिंट हुआ, क्योंकि 3 और 7 कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अगर इसके मुकाबले में लिखूं ऑपरेटर नंबर 2 इक्वल 6 एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल 6 और जब मैं ऑपरेटर नंबर 2 को प्रिंट करूंगी तो यहाँ फॉल्स प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने चेक करना था क्या ये अलग हैं, तो ये अलग नहीं है, ये सेम है, इसलिए यहाँ फॉल्स प्रिंट हुआ। तो अब हम ऑपरेटर नंबर 3 सीखते हैं। इसके लिए भी यहाँ मैं फाइल क्रिएट करूँगी operator3.py के नाम से। मैं बार बार चीज़ें इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ लें। तो हम देखते हैं अपने ऑपरेटर नंबर 3 को। ऑपरेटर नंबर 3 है ग्रेटर देन ऑपरेटर। ये तो आपने बचपन से मैथ में पढ़ते आए हैं। तो ग्रेटर देन क्या करता है? ये चेक करता है क्या पहला नंबर दूसरे से बड़ा है। अगर बड़ा है तो ट्रू प्रिंट होगा और अगर नहीं बड़ा तो फॉल्स प्रिंट होगा। अब इसकी एक सिंपल सी रियल एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लिखूं ऑपरेटर 1 इक्वल 10 ग्रेटर देन 4। टीचर्स ने आपको समझाया होगा कि बड़ा मुंह जिसकी तरफ खुला होगा वो बड़ा होगा और जिसकी तरफ उसकी नोक आएगी वो छोटा होगा। तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगी ऑपरेटर नंबर 1 को और अब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ ये ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है और ये बात हमारी ट्रू है कि 10 4 से बड़ा है। तो अब हम ऑपरेटर नंबर 4 के लिए भी फाइल क्रिएट करेंगे operator4.py के नाम से। तो ऑपरेटर 4 सीखते हैं। ऑपरेटर 4 क्या है? वो है लेस देन ऑपरेटर। ये क्या करता है? ये चेक करता है कि पहला नंबर दूसरे से छोटा है।
अगर छोटा है तो ट्रू प्रिंट होगा और अगर छोटा नहीं है तो फॉल्स प्रिंट होगा। इसकी भी एक सिंपल सी रियल एग्जांपल लेते हैं। यहाँ अगर मैं लिखूँ ऑपरेटर 1 इक्वल 2 लेस देन 9, यानी 2 की तरफ छोटा मुंह है, मतलब नॉक वाला है, और 9 की तरफ मुंह खुला हुआ है। और जब मैं ऑपरेटर 1 को प्रिंट करूँगी, यहाँ मैं लिखती हूँ प्रिंट ऑपरेटर 1, और जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सच कह रहा है। 2 छोटा है 9 से। तो ऑपरेटर नंबर 5 सीखने के लिए भी यहाँ मैं ऑपरेटर 5.py के नाम से एक फाइल क्रिएट करूँगी। तो ऑपरेटर 5 है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर ग्रेटर देन के साइन से और इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट होता है। ये ऑपरेटर करता क्या है? ये चेक करता है क्या पहला नंबर बड़ा या बराबर है दूसरे से। अगर बड़ा या बराबर है तो ट्रू प्रिंट होगा, और अगर बड़ा या बराबर नहीं है तो फॉल्स प्रिंट होगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। अगर यहाँ मैं लिखूँ ऑपरेटर नंबर 1 इक्वल 6 ग्रेटर देन इक्वल 6 लिखूँ, और अब मैं ऑपरेटर नंबर 1 को प्रिंट कर दूँ अगर, और जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि हमने बात की थी या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, और 6 इक्वल 6 ये बराबर हैं, मतलब दोनों कंडीशन में से उसने एक कंडीशन को सच किया। तो अब इसकी एक और एग्जांपल अगर मैं देखती हूँ, यहाँ मैं लिखती हूँ ऑपरेटर नंबर 2 इक्वल 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और जब मैं ऑपरेटर नंबर 2 को प्रिंट करूँगी और जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ भी ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि इसने सेकंड कंडीशन को सच साबित किया। अगर ये इक्वल नहीं तो 9 बड़ा है 2 से, इसने सेकंड कंडीशन को सच साबित किया। ऑपरेटर नंबर 6 सीखने के लिए भी यहाँ मैं ऑपरेटर 6.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर 6 क्या है। ऑपरेटर 6 है लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। तो सबसे पहले इसमें भी ये बात आपने याद रखनी है कि लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर लेस देन के साइन से और इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट होता है। तो ये ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करता है क्या पहला नंबर छोटा या बराबर है दूसरे से। अगर छोटा या बराबर है तो ट्रू प्रिंट होगा, और अगर छोटा या बराबर नहीं है तो फॉल्स प्रिंट होगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं लिखूँ यहाँ ऑपरेटर 1 इक्वल 5 लेस देन इक्वल टू 5, और जब मैं ऑपरेटर 1 को प्रिंट करूँगी और रन करूँगी तो यहाँ ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि इसने दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन को सच किया। ये अगर छोटा नहीं था तो ये बराबर था, इससे यहाँ हमारे पास ट्रू प्रिंट हुआ। तो अब मैं आप लोगों को आज के लेक्चर का एक क्विक रिकैप देती हूँ। आप लोगों की स्क्रीन पर एक चार्ट शो हो रहा होगा, एक दफ़ा मैं उसे पढ़कर भी बता देती हूँ। तो ऑपरेटर नंबर 1 इक्वल टू ऑपरेटर डबल इक्वल से रिप्रेजेंट होता है। ये चेक करता है कि क्या दोनों वैल्यूज सेम है। ऑपरेटर नंबर 2 एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट होता है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ये चेक करता है क्या वैल्यूज अलग हैं। अगर दोनों वैल्यूज अलग हैं तो ट्रू प्रिंट होता है, और अगर अलग नहीं है तो फॉल्स प्रिंट होता है। ऑपरेटर नंबर 3 ग्रेटर देन ऑपरेटर, ये चेक करता है कि पहली वैल्यू दूसरे से बड़ी है। अगर बड़ी है तो ट्रू प्रिंट होगा, और अगर बड़ी नहीं है तो फॉल्स प्रिंट होगा। इसी तरह लेस देन ऑपरेटर, ऑपरेटर नंबर 4, क्या पहली वैल्यू छोटी है। अगर छोटी है तो ट्रू प्रिंट होगा, और अगर छोटी नहीं है तो फॉल्स प्रिंट होगा। ऑपरेटर नंबर 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर, तो ये चेक करती है कि क्या पहला नंबर बड़ा है या बराबर है। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर, ये चेक करता है कि पहला नंबर छोटा या बराबर है दूसरे नंबर के। आप लोग की स्क्रीन पर एक टास्क शो हो रहा होगा, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर ना हो तो उसका सोल्यूशन आगे वीडियो में दिया गया है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। आपको आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।